पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत पावरफुल वीडियो में बने रहे। देखो रैंडम ट्रेडिंग आखिर दिक्कत क्या होता है, क्यों लोग इसमें फंस जाते हैं। जब एक ट्रेडर ट्रेडिंग में शुरुआत करता है तो बाय डिफॉल्ट वो रैंडम ट्रेडिंग ही करता है। उसको पता नहीं रहता कि रैंडम ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है। वो मार्केट में आता है, जो उसको अच्छा लगता है उसको वो बाय करता है, जो लगने लगता है कि नहीं ये नहीं जाएगा ऊपर या ये नेगेटिव है, वो सेल करना शुरू कर देता है। या फिर आप समझो कि ऑप्शन ट्रेडर कभी कॉल बाय कर ले रहा है, कभी पुट बाय कर रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है इसके पीछे, अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो उनको लगा वो कर रहे हैं। मार्केट में शुरुआत में ये चीज होता है सबके साथ, लेकिन एक समय के बाद ट्रेडर को पता चलने लगता है, कुछ कुछ टेक्निकल्स का समझ होने लगता है, जिससे कि वो डिफाइन करना शुरू कर देता है कि कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। मतलब थोड़ा मोड़ा चार्ट रीडिंग उसको समझ में आ जाता है, टेक्निकल्स प्राइस एक्शन का नॉलेज हो जाता है। उसके बाद भी लोग जो इस आदत को है वो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि इसका लत लग चुका होता है। आप मार्केट में देखते होंगे दो टाइप के पर्सन, एक वो जो कि पहले से कुछ एनालिसिस करके लेके गया है और उसके बिहाफ पे ट्रेड ले रहा है, और दूसरा टाइप का वो पर्सन है जो मार्केट खुला, चार्ट रीड किया एंड वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढा एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहा है कि यहां पे मैं बाय करूंगा। फुल लॉजिकल, ऐसा नहीं कि रैंडम है, चार्ट पे ही देखा बट फुल लॉजिकल। बट एक बिगनर ट्रेडर को ये समझ नहीं आता कि वो प्रीवियस एनालिसिस अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करे या फिर मार्केट में देख के जो भी मार्केट उनको सजेशन दे रहा है, मार्केट समझा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले। देखो अभी कंफ्यूजन दूर किए देता हूं। दिक्कत ये है कि आप जिनको देख रहे हो वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। वो अगर मार्केट में चार्ट को देख के, मान लो बैंक निफ्टी को देख के एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं कि हाँ ये स्टॉप लॉस डाल के मैं एंटर करूंगा और मार्केट का ये टारगेट मैं एक्सपेक्ट करूंगा। आज वो अगर मान लो रिवर्सल ले रहा है, कल वो ट्रेंड में एंटर करेंगे, परसों वो जाके रिट्रेसमेंट को ट्रेड करेंगे। जहां पे उनको सही रिस्क रिवॉर्ड दिखेगा वहां पे वो ट्रेड करेंगे। वो असल में कोई एक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं कि रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो कर रहे हैं। मेरा रिस्क कहां कम है, रिवॉर्ड कहां ज्यादा है एंड प्रोबेबिलिटी कहां पे हाई है, बस वो ये चीज को देख के ट्रेड कर रहे हैं। बट आप वो चीज शुरुआत में चाहोगे कि मैं कर लूं, नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको प्रो लेवल का चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए। लेकिन प्राइस एक्शन को रट लेना, मान लो ये आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट लेवल है, तो आपको ये सपोर्ट आ रहा है, लेवल ड्रॉ कर लिया आपने कि हाँ 16,800 में निफ्टी का सपोर्ट है, ये ड्रॉ कर लिया आपने। 18,000 पे रेसिस्टेंस है, ये ड्रॉ कर लिया आपने। ये पहला स्टेप है कि आपने लेवल्स ड्रॉ किया। बट जब मार्केट इस लेवल पे पहुंचेगा तभी आपका नजर, आपका चार्ट रीडिंग का जो एबिलिटी है, जो स्किल है, वो बता पाएगा कि वो जो सपोर्ट है इस एरिया में मान लो निफ्टी पहुंच गया तो एक्चुअली में वो सपोर्ट ले रहा है या वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये चीज जो है वो एक प्रो चार्ट रीडर जो है वो समझ पाता है कि हाँ था सपोर्ट लेवल बट इस बार ब्रेक हो सकता है, होगा। 100% कोई भी चीज लागू नहीं होता है, बट वो उस समय जाके फैसला लेगा। उसके लिए लेवल का मतलब अलग है और एक बिगनर ट्रेडर के लिए लेवल का मतलब अलग है। बिगनर ट्रेडर क्या दिखता है कि सपोर्ट है तो यहां पे बाय करना है, मार्केट कोई भी सिग्नल दे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बाय करना है। ये भी काम करेगा नो डाउट, बट दोनों को मिक्स कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूं और मैं ये भी कर लूं, मैं प्रो चार्ट ट्रेडर वाला काम भी कर लूं कि मैं रैंडमली जाके कोई भी ट्रेड में एंटर कर जाऊं और मुझे चार्ट रीडिंग भी नहीं आता। तो दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। आपको अगर रैंडम ट्रेड करना है कि मार्केट को देख के कल मार्केट में क्या सिनेरियो बनेगा, कहां स्ट्रेटजी बनेगा, कहां एंट्री ले, ये चीज फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपके पास 4 से 5 स्ट्रेटजी का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्ट्रेटजी पे काम आप करोगे नहीं। अब ये 4 से 5 स्ट्रेटजी वैसा होना चाहिए जिसपे आपका फुल कमांड है। ये नहीं कि मतलब किसी का वीडियो देख के सीखे, अरे यहाँ पे तो राइजिंग वेज बनने लगा है, वहां पे दिखा चार्ट और आपको लगा वाओ राइजिंग वेज बन रहा है। ऐसा नहीं, आपको क्लियर होना चाहिए। आप ऑलरेडी उस सेटअप को खुद डेवलप किए हो, स्ट्रेटजी को खुद डेवलप किए हो, तभी आप ये वाला रैंडम ट्रेड करके सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि फिर ये आपके लिए रैंडम नहीं होगा। आप क्या देख रहे हो, क्या मैंने बताया, आप देख रहे हो लो रिस्क, हाई रिवॉर्ड एंड हाई प्रोबेबिलिटी, ये तीनों चीज देख रहे हो, तो फिर आप रैंडम ट्रेड नहीं कर रहे हो। बट एक बिगनर बंदा जिसको चार्ट रीडिंग में इतना बड़ा कमांड नहीं है, इतना तगड़ा लेवल का नॉलेज नहीं है, वो इस चीज के चक्कर में फंसेगा। अगर रैंडम ट्रेडिंग करने जाएगा तो वो ना लो रिवॉर्ड खोज पाएगा, ना हाई रिवॉर्ड खोज पाएगा, ना हाई प्रोबेबिलिटी ढूंढ पाएगा। इस चक्कर में कहीं पे भी बाय सेल कर देगा, कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, कोई एक चीज का कंक्लूजन नहीं निकाल पाएगा, जिससे कि उसका जो रिजल्ट है वो कभी भी कंसिस्टेंट रिजल्ट उसको नहीं मिल पाएगा। और आपको अगर मार्केट में आप जान रहे हो, मान लो आप एक्सेप्ट किए कि चलो ठीक है 6 महीना हुआ है मेरा मार्केट में, इससे ज्यादा टाइम अभी मैं नहीं दिया हूं, टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल लगेगा, प्रो चार्ट ट्रेडर बन जाओगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। तब तक अगर आप रैंडम ट्रेड करते जाओगे तो फिर आपको होगा नुकसान तगड़ा लेवल का। हो सकता है वो 2 साल का जर्नी आप नहीं कंप्लीट कर पाओ। तो आपके लिए बेस्ट ये है आप एक सिस्टम को फॉलो करोगे। ये वाला पार्ट जो है रैंडम वाला पार्ट, धीरे धीरे आप इस पे कदम रखोगे। जब ये वाला चीज को आप मास्टरी कर लो, सिस्टम को कब, रूल को कब ब्रेक करना है, वो तब समझ में आता है बंदे को जब रूल को वो ढंग से समझ जाए। बिना रूल को समझे कोई रूल को ब्रेक नहीं कर सकता। बिना बेसिक चीजों को समझे, बिना जड़ को मजबूत किए, बिना प्रो चार्ट रीडर बने आप डायरेक्टली वो चीज नहीं कर सकते हो। तो आप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, आप सिस्टम पे काम करोगे। 1 से 2 स्ट्रेटजी बहुत हो गया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगनर हो, ओनली 1 स्ट्रेटजी, इससे ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। एक स्ट्रेटजी इनफ है पैसा बनाने के लिए, क्योंकि आप क्या चाहते हो, लॉस करके सीखना मार्केट में या कमाते हुए सीखना। अगर आप चाहते हो कि कम पैसा दिए मार्केट को कम थपेड़े खाए, आप लर्निंग कर पाओ और शायद आप अर्निंग के साथ लर्निंग कर पाओ, तो बेटर
बेटर है वन स्ट्रेटजी को फॉलो करो। वन स्ट्रेटजी कौन देगा आपको? कोई भी एक स्ट्रेटजी को मास्टर करो। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आया एक बंदे का, वो बताएं कि उनका स्ट्रेटजी जो है 40% काम करता है। पहले वो 60% काम करता था, स्ट्रेटजी 70% काम करता था। कभी कभी तो 10 दिन अगर वो ट्रेड किए तो 9 दिन प्रॉफिट में रहते थे, बट एक दिन लॉस हो जाता था। बट एक दिन इतना लॉस होता था कि वो 9 दिन का प्रॉफिट चला जाता था। तो मैंने उनको सिंपल सा बात बताया कि आपको जो 9 दिन प्रॉफिट होता था ना, वो इसीलिए होता था क्योंकि आप जब भी लॉस होता था आप उस लॉस को रिकवर कर लेते थे। इसीलिए वो एक दिन जब लॉस होगा ना, वन डे जो लॉस होगा, वो जाहिर सा बात है कि वो बड़ा ही लॉस होगा, वो छोटा लॉस नहीं होगा। जिन भी लोगों को लगता है कि 10 में से 9 दिन में प्रॉफिटेबल हो जाता हूं, एक दिन नहीं मैनेज कर पा रहा हूं, तो आप वो 9 दिन जो प्रॉफिटेबल हुए हो ना, वो इसीलिए हुए हो क्योंकि आप फाइट करके मार्केट से अपना लॉस रिकवर कर ले रहे हो। लेकिन एक दिन आप फाइट में नहीं जीतोगे। तो ये चीज को जब उन्होंने समझा तो वो बोले कि अब मैं स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा हूं, बट मेरा जो हिट रेट था जो 90-80% था वो घट के अब 40% हो गया। मतलब कि लॉसेस तो कम हो गए। पहले मुझे मान लो 40 के लॉस हो रहा था अगर महीना में, तो लॉसेस अब मेरा 15 के पे आ गया। बट जो ग्रीन डेज थे वो कम हो गए। अभी मतलब कि दिन में 10 दिन में 9 दिन जो था वो ग्रीन में था और एक दिन रेड जाता था। अब ये चीज क्या हो गया है, 10 में से 6 दिन उनका रेड में जाता है और 4 दिन ही उनका ग्रीन में जाता है, बट ओवरऑल लॉसेस कम हो गया। इससे भी तो मैं पैसा नहीं बना पा रहा हूं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो मैंने बोला जो भी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे हो उसको बदलने का जरूरत नहीं है। अगर वो 4 दिन ग्रीन दे रहा है तो आपको पहले तो प्रॉफिट का टारगेट जो है एटलीस्ट और थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप टारगेट छोटा ले रहे हो। क्योंकि वो 4 दिन अगर ग्रीन दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो काम कर रहा है, बट आप उसमें प्रॉफिट राइड नहीं कर रहे हो। बोला हाँ मैं प्रॉफिट नहीं राइड कर पा रहा हूं, मैं बीच में ही निकल जाता हूं। बोला पहला चीज तो प्रॉफिट को राइड करो। कोई भी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई किया जा सकता है। अब आप जाओ मार्केट में जाके देखो 6 दिन जो रेड हुआ है, कुछ एक सिमिलरिटी आपको दिख रहा है क्या कि एक सेम टाइप का पैटर्न, जिस पैटर्न में आप बार बार ट्रेड ले रहे हो लेकिन नहीं लेना चाहिए, कुछ सिग्नल आपको मिलेगा। उस सिग्नल को आपको ढूंढना है। एंड अगर उस सिग्नल को आप ढूंढ पाए, मान लो 6 दिन में से 6 दिन नहीं होगा, 2-3 दिन तो जेन्युइन स्टॉप लॉस होगा, आपको एक सिग्नल दिखा कि मार्केट कभी भी अगर यहां से मुड़ के ऊपर जाता है या फिर एक ऐसा कैंडल बना के जाता है तो मोस्टली ट्रैप कर देता है। तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है। अब आपको ग्रीन डेज को बढ़ाने के पीछे दिमाग नहीं लगाना है, आपको रेड डे से बचने के पीछे दिमाग लगाना है। 4 दिन का ग्रीन डेज इनफ है। आपको ये 6 डेज में रिफाइन करना है कि कैसे मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर सकता हूं, कम से कम ट्रैप हो सकूं। तो बोला क्या करना होगा इसके लिए? बोले आपने जर्नल वाला वीडियो मेरा देखा था? बोला हाँ मैंने आपका जर्नल का वीडियो भी देखा है एंड जर्नल बनाया भी हूं, सारा डेटा मेरे पास है। तो मैं बोला जाओ और चार्ट में सिमिलरिटी ढूंढना शुरू करो। 1-2 घंटा दो मार्केट में, आपको कुछ ना कुछ सिग्नल आपको मिलेगा जो कि आपको रेड डे में सेम दिखेगा। उस सिग्नल को आइडेंटिफाई करो एंड उस चीज को नेक्स्ट टाइम अवॉइड करो। इस चीज को रिफाइन करते 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 ऑटोमेटिकली ये चीज सही हो जाएगा और इस पे प्रॉफिट राइड करो। वो बोले ठीक। उनके पास एक स्ट्रेटजी था, मान लो आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, मैंने भी अपना एक स्टॉप लॉस हंटिंग वाला स्ट्रेटजी दिया, उसको फॉलो करो। अगर फिर भी नहीं है, गेम ऑफ ट्रेडिंग जो प्रोग्राम मेरा ऐप में मैंने लॉन्च किया है उस चीज को ज्वाइन करो। पिक्चर परफेक्ट पूरा सिस्टम, मार्केट में काम क्या करता है, कैसे काम करता है, A to Z मैंने आपको बताया। साथ ही जो प्रो चार्ट रीडर आपको बनना है उस चीज के लिए भी जो जो चीज नीड है सारा चीज मैंने वहां पे बताया है। ज्वाइन कर सकते हो। स्ट्रेटजी एंड सिस्टम दोनों चीज एक साथ आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कर पाओगे मार्केट में। उसके बाद जो ये 2 साल का टाइम है, थोड़ा लर्निंग करवा आपका छोटा होगा, प्रो चार्ट रीडर हो सकता है जल्दी बन जाओ। बाकी आप चाहो तो मार्केट में फ्री में भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। कोई एक सिंपल स्ट्रेटजी पकड़ो, उसको मॉडिफाई कर करके उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटजी बना सकते हो। लेकिन अभी अगर आप बिगनर हो तो एक चीज कसम खाओ कि रैंडम ट्रेडिंग कल से ही बंद करूंगा। क्योंकि देखो अगर आप एक रैंडम ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास जो डेटा आएगा ना, उस डेटा में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। मान लो आपको दिखा कि आपको लॉस हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, सारा चीज का रीजन क्या बन जाएगा, रैंडम ट्रेडिंग। बट वहीं पे अगर आप मान लो मेरा ही स्ट्रेटजी को फॉलो किया, मैंने जो चीज को दिया उसके बावजूद आपसे थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो गया, बट आपके पास एक इन्फॉर्मेशन तो मान लो एक रोड है, मतलब कि एक बंदा है जो रोड पे चल रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए भटक गया, यहाँ पे उसको एटलीस्ट पता तो है कि यहाँ पे एक रोड है, वापस से इधर आना है, थोड़ा दूर चला गया हूं मानता हूं, बट वापस से इस ट्रैक पे आना है। बट जो बंदा बिना रोड का ही जा रहा है उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो उल्टा रास्ता पकड़ लिया है, फिर घूम के वही सिनेरियो में वो हो सकता है ये लूप में इस तरह करके फंस जाए। ये चीज से बेटर है कि आपके पास एक रोड मैप हो, उस रोड पे जाओ, उस रोड मैप पे चलोगे भी, उस चीज को फॉलो करोगे भी, तो भी आप रास्ता से भटकोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक क्लियर पाथ पे चले और वहीं चलते रह गए, उस पाथ से भी आप भटकोगे, बट आपको पता होगा कि रोड यहाँ पे है, मैं भटक गया जिसके कारण मुझे लॉसेस हो रहे हैं। वापस से इस चीज को फॉलो करना, आप एक ब्रेक लोगे, वापस से इस ट्रैक पे आओगे, फिर से जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो कोई रोड, कुछ मैप नहीं, बस रैंडमली चलना शुरू किए, तो पता भी नहीं चलेगा कि कब वापस से आप पीछे मुड़ गए, कब आगे चल गए, कहां चल गए, फिर एक लूप में ऐसे फंसते फंसते मे भी हो सकता है आप मंजिल तक पहुंच जाओ, नो मैटर, बट क्या पता कि आप जहां थे वहीं पर पहुंच जाओगे वापस।
इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सारी बातें बता रहा हूँ। एक बंदा बताता हूँ आपको, एक लास्ट चीज समझ लो। मेरे कॉन्टैक्ट का एक बंदा था, वो ट्रेडिंग स्टार्ट ठीक ठाक पैसा कमाना शुरू किया। वो बता रहा था कि मैं आज ये बाय किया, कल सेल किया, थोड़ा थोड़ा मुझे व्हाट्सएप में भेजते रहता था। तो देखा मैंने उसका रिजल्ट कि हाँ ठीक है, सही आ रहा है। देखो बाय डिफॉल्ट कुछ बंदे बढ़िया परफॉर्म करते हैं मार्केट में, लॉसेस को काट लेते हैं, प्रॉफिट को राइड कर लेते हैं। उनको पता नहीं है कि स्ट्रेटजी कौन सा फॉलो कर रहे हैं, कौन सा इंडिकेटर काम कर रहा है, कुछ नहीं पता, बस बाय किए, लॉसेस हुआ निकल जाते थे, प्रॉफिट हो रहा है तो वेट करते थे, तो रिजल्ट उनको बढ़िया मिल रहा था। अब उसको लगा कि भाई मुझे सीखना चाहिए, मैं सीखूंगा। तो मैंने उनसे जो बोला, और आप भी इस बात से फुल रिलेट करोगे, समझो कि अगर सीखोगे तो फिर से जर्नी थोड़ा पीछे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी आप पॉजिटिव में हो, ये भी जर्नी आप कंसिस्टेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सीखा तो अभी जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप जिस पेशेंस के साथ होल्ड कर ले रहे हो किसी ट्रेड को, वो पेशेंस आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको वहां पे चार्ट में कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा यहाँ पे रिवर्सल है। अभी आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, इसलिए बिंदास होल्ड कर लेते हो मार्केट को। बट जहां आपने टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन सीखना शुरू किया, ये चीजें आपको और उल्टा डराएंगे। आप जिस लॉस को इजिली काट लेते हो, वहां पे आपको फिर से डाउट होना शुरू हो जाएगा कि अभी तो सपोर्ट एरिया है, कैसे ब्रेक हो जाएगा, ये सपोर्ट तो ब्रेक नहीं हो सकता, या इतना ऊपर गया अभी तो नीचे कैसे आ जाएगा, मार्केट बहुत बुलिश है। ये सारा डाउट क्यों आएगा? क्योंकि आपका नॉलेज ही आपको इस डाउट का कारण बनेगा। जैसे कि कहावत है ना, अधूरा ज्ञान शैतान का घर। तो उन्होंने पूछा मुझसे इंटरेस्टिंग बात कि भाई क्या बोल रहे हो, तो मैं सीखूं नहीं, छोड़ दूं, ऐसे ही चलते रहे? बोले नहीं, सीखोगे तो फिर आधा अधूरा नहीं सीख सकते हो, फिर आपको पूरा सीखना होगा। तब जो है वो सारा चीज सीख के ये जो जर्नी आप क्रॉस करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, बट वो चीज आपको पता चलेगा, अंदर से फील आएगा आपको तभी कि हाँ मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने बाय किया है किसी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करके, वो फेल भी हो सकता है, बट शुरुआत में आपको उससे बहुत ज्यादा आप रिजिट हो जाओगे, शुरुआत में वो चीज फॉलो नहीं कर पाओगे। तो सीखने का प्रोसेस जब कंप्लीट होगा, तभी आप एक मैच्योर ट्रेडर, एक परफेक्ट ट्रेडर बन पाओगे। तो आशा करता हूं वीडियो से बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला है। गेम ऑफ ट्रेडिंग का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। क्या ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा पूरा का पूरा। मतलब कि जो भी आप प्राइस पे करोगे इसके लिए, उसका एटलीस्ट 100 टाइम मैंने आपको वैल्यू डिलीवर कर दिया। जो भी स्टूडेंट्स ने कोर्स को ज्वाइन किया, उनका फीडबैक मैं देखता हूं तो खुश हो जाता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।